हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है क्योंकि हम 3 मेगा एक्सप्रेसवेज को आपस में जोड़ने वाले हैं। पहला ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरा जो यूवीआर एक्सप्रेसवे है उसको भी हम जोड़ेंगे और इनके साथ में जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी हम जोड़ने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि कैसे ये तीनों के तीनों आपस में कनेक्टेड है। आपको हमने पिछली वीडियोस में द्वारका एक्सप्रेसवे से यूवीआर 2 के थ्रू आप NH44 पे कैसे पहुंच सकते हैं वो दिखाया हुआ है, तो वो कनेक्टिविटी तो हमने बताई हुई है। लेकिन आज हम कैसे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बताएंगे। तो अगर मैप के थ्रू हम इस कनेक्टिविटी को समझें तो यहाँ पर NH48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है NH48 से, जो कि यहाँ से यशोभूमि जो है यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से यूवीआर 2 जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और यहाँ से यूवीआर 2 जो है लगभग 40 से 42 किलोमीटर के बाद अलीपुर जो है वहाँ पर एंड होता है और वहाँ पर जो इसके साथ में NH44 है वो जुड़ता है। और यहाँ से NH44 जो है इससे आप आगे जाते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है उस पर आ जाते हैं और इसके थ्रू आप लगभग 31 किलोमीटर आगे जाते हैं और जो बागपत का टोल है जहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ये सामने आप देखें तो ये इंटरचेंज जो है यहाँ पर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ जाते हैं बागपत पे। तो हम आज NH44 से लेकर यहाँ तक का आपको पूरा जो रास्ता है वो दिखाने वाले हैं। तो अभी हम जो NH44 है उस पर जुड़ रहे हैं। सामने जो फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है वो NH44 का ही है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी जो वीडियोस की लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर यहाँ तक का जो वीडियो है वो अपलोड किया है। तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ तक लगभग 52 किलोमीटर के आसपास का जो रास्ता है वो होता है NH48 से और आप द्वारका एक्सप्रेसवे और यूवीआर 2 के थ्रू इस जगह तक पहुँचते हैं। यहाँ से हम NH44 का जो मैन कैरिज वे है उस पर आ चुके हैं। सामने अगर आप साइन बोर्ड देखेंगे तो पानीपत जो है वो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, सोनीपत 15 किलोमीटर पर और सिंघू बॉर्डर जो है जो कि हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है वो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आने वाले समय में जब यूवीआर 2 जो है वो पूरी तरीके से बन जाएगा तो इस जगह तक अगर आप NH48 से जो शिव मूर्ति है महिपालपुर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से यहाँ तक हार्डली 20 से 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में मेट्रो भी आने वाली है, दिल्ली मेट्रो, तो आप देखें पीछे की तरफ आपको जो नरेला है जो कि दिल्ली की एक सब सिटी है, जैसे द्वारका है, रोहिणी है, वैसे ही जो नरेला है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सब सिटी है दिल्ली की। और यहाँ तक अब मेट्रो की कनेक्टिविटी और ये जो एक्सप्रेसवेज हैं इनकी कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो ये जो जगह है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रियलिटी प्राइजेज हैं इस तरफ हो सोनीपत हो, क्योंकि सोनीपत में भी जो रेड लाइन की जो मेट्रो है उसका जो एक्सपेंशन है वो होगा नथुपुर तक, तो यहाँ पर होने ही वाला है। तो इस तरीके से ये जो सारी जगह जो है आपस में कनेक्ट हो रही हैं और उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ का और ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है। वो हम आगे वीडियो में जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाते भी जाएंगे। यहाँ से आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट की तरफ नरेला है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से अगर सीधा जाएं आप तो हम क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेस वे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से हम ये जो NH44 है इसको छोड़ देंगे और ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेस वे है उस पर 18 किलोमीटर चलेंगे तो हम जो बागपत इंटरचेंज है जहाँ पर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे मिलेगा वहाँ पहुँचेंगे। वरना अगर आप इसी NH44 पर आगे जाएंगे तो पानीपत, चंडीगढ़ वगैरह सब आपको मिलेगा। और इसीलिए ये जो कनेक्टिविटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पानीपत, चंडीगढ़, सोनीपत हर जगह से जो दिल्ली की कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा। यूवीआर 2 से यहाँ तक जैसे हम बता रहे हैं 25 मिनट लगेंगे और अगर आप यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट जाने में भी 20 से 25-30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, जो कि इम्पॉसिबल था लेकिन अब पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो NH44 है इसको भी यहाँ पर रीडेवलप किया गया, इसका भी रिस्ट्रक्चर किया गया, इसको वाइड किया गया ताकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ रहे। और आज आप देखेंगे भी तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो है। नाउ हम जो बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर का वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सामने की तरफ यहाँ से जो सिंघू बॉर्डर है और उसका जो एरिया है वो आ जाता है और आगे आप देखें तो वेलकम टू हरियाणा आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से एक तरीके से हम ऑफिशियली दिल्ली से जो हरियाणा का बॉर्डर है उसको क्रॉस कर देते हैं।
और दिल्ली को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं हरियाणा की तरफ, तो सबसे पहली जो सिटी है वो कुंडली आता है। यहाँ पर कुंडली जो है वो सोनीपत का ही हिस्सा है, एक प्लान्ड सिटी है, तो सबसे पहले वो आती है। फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं मेट्रो तो यहाँ आएगी, साथ में RRTS भी इस जगह पर प्लान्ड है, तो RRTS को भी यहाँ पर आना है। तो आप लगा सकते हैं कितनी सारी जो डेवलपमेंट है वो इस तरफ के लिए की जा रही है और सारी चीज़ें आपस में प्लान्ड वे में की जा रही है, क्योंकि ये जो NH44 है 2023 से पहले ऐसा नहीं था। यहाँ से इसको एज ए एक्सप्रेस वे यहाँ पर डेवलप किया गया। दिल्ली से लेकर पानीपत तक लगभग 70 किलोमीटर का इसका जो हिस्सा है, 8 लेन का यहाँ पर ये जो है मैन कैरिज वे बनाया गया है और 4 लेन की सर्विस लाइन बनाई गई है। तो टोटल 12 लेन का इसको यहाँ पर बनाया गया, वाइड किया गया, क्योंकि पता था फ्यूचर में UVR2 के थ्रू, द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ पर जो ट्रैफिक लोड है वो भी काफ़ी सारा आएगा। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी और जो RRTS की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है। तो लोगों का भी जो एक तरीके है झुकाव जो होता है वो इस तरफ आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरीके की डेवलपमेंट इस तरफ होती चली जा रही है। यहाँ पर राइट की तरफ ये जो सारा हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये कुंडली का ही एरिया है। TDI सिटी जो है वो सामने आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो वाला प्रोजेक्ट है, और साथ में यहाँ पर रेडियो ड्राइव मॉल है, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। तो कनेक्टिविटी जब यहाँ की और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, दिल्ली मेट्रो आ जाएगी, RRTS आ जाएगी, और जब UVR2 भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो 25 मिनट में आप मान के चलें दिल्ली एयरपोर्ट से 25 से 30 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बाद में तो जैसे हम बता रहे हैं RRTS और दिल्ली मेट्रो भी आ जाएगी। तो एक्सेसिबिलिटी इस जगह की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और उसी वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। यहाँ से जो हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा रहे हैं, उस तरफ भी अब धीरे धीरे सारे जो एरियाज़ हैं, सारे जो पैचेज़ हैं, उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको हर तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो मिल रही है। आगे से अब हम यहाँ से जो KMP एक्सप्रेसवे है उससे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाएंगे, ताकि हम जो है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाएं। अगर सीधा जाएंगे तो जैसे हमने बताया पानीपत, मुरथल भी जो है वो आगे ही आएगा, और चंडीगढ़ भी आगे आएगा। सोनीपत का ही ये एरिया, कुंडली सोनीपत में ही आता है, और यहाँ से हम ये सामने आपको ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है, KMP एक्सप्रेसवे है, बेसिकली इस पर हम जुड़ जाएंगे। आगे से हमें इसके ऊपर आना है। अगर आप लेफ्ट तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न पेरिफेरल की तरफ चले जाते हैं, राइट की तरफ जाएंगे तो ईस्टर्न की तरफ जाएंगे। हमें ईस्टर्न की तरफ जाना है, क्योंकि वही हमें बागपत पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यहाँ तक अभी हमें 10 किलोमीटर आने में हार्डली 8 मिनट लगे होंगे। तो यहाँ पर जो रूट है आपको किलोमीटर में हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन जब आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ये एक्सप्रेसवेज हैं, तो आपको ड्राइविंग नॉन स्टॉप मिलती है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से ये जो गाजियाबाद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहीं से जो लेफ्ट की तरफ है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आप जुड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप द्वारका एक्सप्रेसवे से UVR2 एक्सप्रेसवे, फिर NH44 है, वैसे NH44 कहा जाता है, लेकिन वो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है, उस पर आप जुड़ेंगे। उसके बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इस पर आप जुड़ेंगे, और उसके बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आप जुड़ जाएंगे। तो सारी जगह जो है दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक आप एक्सप्रेसवे से ही जाने वाले हैं, और इसीलिए ये जो सुपर फास्ट कनेक्टिविटी है वो बनती चली जा रही है, और हर एक चीज़ आपस में यहाँ पर जुड़ती चली जा रही है। और वही आज की इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे भी है KMP एक्सप्रेसवे से कहा जाता है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और ये भी 135 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया गया है, जो कि सर्कल में दिल्ली के घूमता है, और जितनी भी गाड़ियाँ जिनको बाईपास होना है वो यहाँ से बाईपास हो सकती हैं। 50,000 से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो इसका यूज़ करके दिल्ली के अंदर ना जाके, अगर वो गाजियाबाद से गुड़गांव जाना चाहते हैं, या गुड़गांव से गाजियाबाद जाना चाहते हैं, या पलवल से मानेसर या कुंडली की तरफ आना चाहते हैं, तो ये इसी रोड से वो भारी भार से दिल्ली से निकल जाते हैं। और ज़्यादातर इसीलिए यहाँ पर आपको ट्रक्स दिखेंगे, क्योंकि ट्रक्स इसकी वजह से दिल्ली के अंदर नहीं आते, बाहर से निकल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो स्पीड जो है 120 की है, तो आप लगा सकते हैं कितनी हाई स्पीड है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ड्राइविंग करनी होती है, क्योंकि लोडेड यहाँ पर ट्रक्स होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके के ट्रक्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी जो है इस जगह पर रखनी होती है।
यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के आसपास भी आपको जो डेवलपमेंट है वो भी नज़र आएगी, और यहाँ पर तो आप देखें बहुत मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। ये अभी सोनीपत और कुंडली का ही एरिया है, और यहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो है, और यहाँ पर SRM यूनिवर्सिटी भी है, और पैचेस में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो नज़र आएगी, रेजिडेंशियल भी। तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये जो लोकेशन है वो होने वाली है, क्योंकि ये NH44 से दिल्ली का एयरपोर्ट जो है उससे कनेक्टेड है। तो हार्डली यहाँ पर आप मैक्सिमम 45 मिनट में पहुँच जाएंगे, और अगर आप यहाँ से सीधा जाते हैं इस एक्सप्रेसवे के थ्रू तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसके थ्रू भी आप, अगर उसका जो स्पर है उसके थ्रू आप अक्षरधाम तक जा सकते हैं, जो कि 32 किलोमीटर का राइट की तरफ है, और लेफ्ट की तरफ बागपत और सहारनपुर और देहरादून की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेजर जो इंटर कनेक्टिविटी है यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, और किलोमीटर में ये जो सारी जगह हैं वो ज़्यादा दूर लगे, लेकिन अगर हम बात करें अभी तक हम लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं, और 15 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमें कवर करने में 15 मिनट ही लगे हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लगा है। यहाँ से जो यहाँ का टोल है सोनीपत कुंडली का टोल, उस पर हम पहुँच रहे हैं। सामने आप देखें बहुत ही अट्रैक्टिव सी यहाँ पर ये जो टोल है इसकी बिल्डिंग है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर इसकी भी बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। 2018 में ये जो है KMP एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया गया था, और तब ये जो ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट था यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, तो यहाँ पर ये जो रोड्स हैं वो बनाई गई। फिर UVR2 जैसे हम बता रहे हैं अगस्त में इस साल ओपन होगा। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे भी उसी तरीके से बिल्कुल नया नवेला बनाया गया है, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर नया बन रहा है, जो अभी 2025 में उम्मीद है ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ये जो एक्सप्रेसवेज हैं आसपास में, ये पिछले 5-7 साल या 8 साल के अंदर ही यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और NH44 है वो पुराना है, लेकिन बाकी सारा यहाँ पर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक बिल्कुल नया है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये तो 6 लेन का है, 3 ईच साइड है इसमें, लेकिन बाकी जितने भी कनेक्टिंग एक्सप्रेसवेज हैं, जो UVR2 है वो 12 लेन का है, जो NH44 है जिससे हम आए हैं उसके बाद वो भी 12 लेन का है, और इसके बाद ये जो कनेक्ट करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को वो भी जो है 12 लेन का है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, जो वाइडनेस है, क्योंकि ये 2018 में बना था तो इसमें 6 लेन है, वरना अब जो भी जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में जितना भी ट्रैफिक हो वो उसका लोड उठा सके। और ये तो क्योंकि एक बाईपास रोड है तो इसको इसीलिए थोड़ा इसकी लेंस जो है वो कम रखी गई है। नाउ यहाँ से आपको साइन बोर्ड पर आगे बागपत लिखा हुआ नजर आएगा, उसके लिए एग्जिट जो है वो आगे आपको लिखा नजर आ जाएगा। तो लगभग हम अभी तक 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं, और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि हम जो है ज़्यादा तेज नहीं चला रहे, तो 30 किलोमीटर हमें यहाँ पर कवर करने में लगभग 35 से 40 मिनट लगे हैं। तो आप मान के चलें अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से इस तरफ आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से जब UVR2 बन जाएगा तो हार्डली आपको 25 से 30 मिनट जो है NH44 पर लगेंगे, और वहाँ से यहाँ 30 मिनट आप मान के चलें, 30 से 35 मिनट। तो आप 1 घंटे के अंदर वहाँ से जो दिल्ली देहरादून का बागपत का ये जो हिस्सा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे आसानी से। और इस तरीके से ये मल्टी लेवल पर जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी, नॉन स्टॉप आप चल सकते हैं, और इस तरीके के नज़ारे हों, एक्सप्रेसवे हो, तो आपको ड्राइविंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जो किलोमीटर्स हैं वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है हर तरफ से यहाँ पर बनाई जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि ये जो स्मूथ कनेक्टिविटी है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ में, वो भी इस तरफ का स्ट्रॉन्ग हो। और धीरे धीरे जब हम अगली बार कभी यहाँ पर आएंगे तो आपको आसपास में काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो और नज़र आएगा इस तरफ। नाउ अगर आप देखें तो बागपत और दिल्ली की तरफ एग्जिट्स आपको नजर आ रहे हैं आगे से, तो आगे से हमें जो है एग्जिट लेना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं, 210 किलोमीटर का अक्षरधाम में दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है
और देहरादून तक जाएगा और लगभग 3 घंटे में आप जो ड्राइव है दिल्ली से देहरादून की वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वो बन रहा है। यहाँ पर ये बागपत का जो इंटरचेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिल्ली से जो स्टार्ट होता है पहला पैकेज यहाँ पर एंड होता है 32 किलोमीटर पर। इस पॉइंट से जो अक्षरधाम है वो आता है और यहाँ से ये जो रास्ता है अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लेते हैं तो ये लोनी की तरफ से ट्रॉनिका सिटी की तरफ से दिल्ली के अंदर एंट्री करता है और गीता कॉलोनी की तरफ से आप जो अक्षरधाम है उस तरफ पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो दिल्ली की तरफ का रास्ता यहाँ से ये दिखा रहा है और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे हमें जो इंटरचेंज है वो मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से बात करें तो 50 किलोमीटर NH44 तक और वहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर आपको यहाँ तक आने में लगेंगे। लेकिन वो 80 किलोमीटर आप हार्डली 55 मिनट के अंदर या 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपको नॉन स्टॉप सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर एक्सप्रेसवे हैं। 12 लेन के बाकी एक्सप्रेसवे हैं और ये जो है 6 लेन का है। जैसे हमने बताया यहाँ से सामने आपको टोल प्लाजा नजर आ जाएगा जो कि दिल्ली की तरफ का है। अगर आप बागपत की तरफ से कल को जो सहारनपुर है और देहरादून की तरफ जाना चाहें तो दूसरी तरफ का जो टोल है उस तरफ से आपको जाना पड़ेगा। ये जो है लोनी की तरफ आपको निकालता है, ट्रॉनिका सिटी उस तरफ निकालेगा। सो नाउ जैसे ही हम ये जो टोल है इसको पार करते हैं तो सामने आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है जिसका जो पैकेज 1 है जो दिल्ली की तरफ का है ये नज़र आ जाता है 32 किलोमीटर पर। जैसे हमने बताया यहाँ से अक्षरधाम आता है और ये 12 लेन का यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। अभी थोड़े टाइम में ये ऑपरेशनल होगा। अभी यहाँ पर जो सर्विस लेन है इस तरफ की 32 किलोमीटर्स की वो तो चालू है लेकिन जो मेन कैरिजवे है वो नहीं है। तो हमने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से UVR2 के थ्रू आप NH44 पर आते हैं, NH44 से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आते हैं, वहाँ से यहाँ पर बागपत इंटरचेंज से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। तो सारी जो कनेक्टिविटी है आपस में वेल कनेक्टेड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।